नमस्कार दोस्तों। इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। हालांकि अब कुछ खास रिलेशनशिप बची भी नहीं है। जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुके हैं। ट्रेड टाइज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो अब और ज़्यादा उसको ख़राब किया जा रहा है और एक टाइम देखना आप ऐसा आएगा कि जब इंडिया और कनाडा दोनों के रिलेशंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। नाउ सी इसका कारण क्या है? क्योंकि देखो एक बहुत बड़ा जत्था जो है सिख कम्युनिटी का वो कनाडा के अंदर में रहता है। कुछ 2-3% जो है वो उनकी पॉपुलेशन का 2-3% बनता है जो कि सिख वहाँ पर रहते हैं। अब उन्हीं सिख कम्युनिटी जो वहाँ पर रहती है उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खालिस्तान की डिमांड करते हैं, खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो बाहर कनाडा में बैठे हुए हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट से उनको कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डर नहीं है। तो इसलिए वो ऐसी सेपरेटिस्ट गतिविधियाँ कुछ लोग जो हैं वो करते रहते हैं। अब ऐसी सेपरेटिस्ट गतिविधियों को करने के लिए उनको तमाम इलीगल चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो इलीगल कामों में लिप्त रहते हैं। उसी में से एक सेपरेटिस्ट लीडर था हरदीप सिंह ये निज्जर, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हुए हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि कनाडा के पीएम को उस 2-3% वोट के लिए और ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर को वो क्यों ही सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज आप देखो, बहुत लोग को ये चीज़ पता होगी कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो इशू है वो एक्चुअल में निज्जर की किलिंग के बाद शुरू हुआ। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये इशू साल 2018 में शुरू होता है। होता क्या है कि साल 2018 में कनाडा के अंदर में टेररिज्म के ऊपर एक रिपोर्ट आती है साल 2018 में, रिपोर्ट ऑन टेररिज्म बेस्ड इन कनाडा नाम से। और उसमें साफ साफ उस रिपोर्ट में लिख दिया गया था, उसमें क्या किया था, क्या सिख कम्युनिटी को टारगेट कर दिया गया था सीधा सीधा, जिसके बाद सिख कम्युनिटी जो कि कनाडा में रहती है वो काफ़ी नाराज़ हो गई थी। हुआ यह था कि उन्होंने कैसे लिखा था कि सिख वर्ड लिखा हुआ था कि सिख, और ब्रैकेट में उन्होंने खालिस्तानी वर्ड लिख दिया था। तो मतलब जितने सिख रह रहे हैं सबको उन्होंने एक तरीके से खालिस्तानी घोषित कर दिया था। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके आगे लिखा था सिख एक्सट्रीमिज्म। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सिख एक्सट्रीमिज्म लिखा तो ऑब्वियस सी बात है सिख कम्युनिटी को ये काफ़ी बुरा लगेगा। तो सिख कम्युनिटी ने उस चीज़ को वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। तो उसके बाद कनाडा के जो पीएम है वो इंडिया में आए थे, और इंडिया में उस समय वो मौजूद ही थे तभी ये पूरा रिपोर्ट आई थी। और तभी उनके मिनिस्टर ने इस चीज़ पर कमेंट भी कर दिया था कि सिख एक्सट्रीमिज्म अपने चरम पर है कनाडा के अंदर में। तो उनको वर्ड सिख नहीं यूज़ करना चाहिए था, उनको वर्ड खालिस्तानी यूज़ करना चाहिए था उसमें। तो ये वर्ड उनसे गलत यूज़ हुआ था। तो उसी के बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशंस खराब होना शुरू हो गए थे। हालांकि ये खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है हमेशा से जस्टिन ट्रूडो को देखा गया है कि इनको सपोर्ट करते हुए चले आए हैं। तो कनाडा ने उसके बाद एक बयान भी दिया था, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान आया था कि हम यूनाइटेड इंडिया में बिलीव करते हैं। ये बयान है साल 2018 का। बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद एक सिख ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कनाडा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और वो सारे सेपरेटिस्ट कामों में लिप्त रहती है पूरी तरीके से। यूके के अंदर में जितने सेपरेटिस्ट काम हो रहे हैं, यूएस के अंदर में जितने सेपरेटिस्ट काम हो रहे हैं, उन सब में वो सिख ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होता है। तो उस सिख ऑर्गेनाइजेशन को हमने इंडिया के अंदर में बैन किया हुआ था। उस बैन के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो बोल देते हैं और उसके बाद से रिलेशनशिप खराब होनी शुरू होती है। हालांकि उसको ठीक करने के लिए वो इंडिया विजिट करते हैं, बट इंडिया ने फिर भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि आप सेपरेटिस्ट एलिमेंट को पालते हो। अब आप देखो, ये जो कंट्रीज हैं कनाडा, यूएस, यूके, ये लोग हमेशा से ये सिख सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट करते आए हैं, और ये लोग खालिस्तान का जो इलीगल रेफरेंडम निकालते हैं उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए आए हैं। जैसे पन्नू के ऊपर अटैक हुआ न्यूयॉर्क में, तो पन्नू के ऊपर अटैक हुआ, यूएस जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को उसमें क्रिटिसाइज करने लगी। निज्जर के ऊपर अटैक हुआ, फिर इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगी। थे तो ये लोग आतंकवादी ही थे, तो ये सब सेपरेटिस्ट। तो इनके मरने या ना मरने से आपको फ़र्क क्या पड़ता है? ना ये आपके नेशनल्स हैं, आपकी कंट्री के सिटीजन्स हैं, ना आपको कंट्री में कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये लोग तो बल्कि आपकी कंट्री के लिए प्रॉब्लम ही है, आपकी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए प्रॉब्लम है। तो वाई यू आर सपोर्टिंग देम जस्ट फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स? तो वही हुआ। तो अभी क्या हुआ है कि इसी निज्जर की किलिंग का केस चल रहा था, और इसका केस चल रहा है, कम से कम 1.5 साल हो गए इसके केस को चलते हुए। जून के टाइम पर ही इसकी जो है डेथ हुई थी निज्जर की पिछले साल। तो ऑलमोस्ट 1 साल अभी हो चुके हैं। उसमें क्या किया है कि अभी कैनेडियन पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है हरदीप सिंह निज्जर के केस में। और इन तीनों लोगों को कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि ये तीनों जो है वो इंडियन नेशनल्स हैं, तो कोशिश ये की जा रही है कि इनकी जो अरेस्ट हुई है उसको किसी ना किसी तरीके से लिंक किया जाए इंडियन गवर्नमेंट के साथ, कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें हाथ था, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट किया और इसीलिए इन लोगों ने जाकर के हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया। और आप पीछे वाली इमेज में शायद आपने मिस कर दिया होगा, आप देखिए ध्यान से कि ये हरदीप सिंह निज्जर है जो कि एक आतंकवादी है। मतलब ये इंडिया में खालिस्तान की अलग से डिमांड करता है, सेपरेटिस्ट लीडर है, यूएपीए के अंडर में घोषित अपराधी है, घोषित आतंकवादी है। उसके लिए पोस्टर लगे हुए हैं जहां पर इसको शहीद दिखाया गया है, शहीद निज्जर। तो नाउ दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया, है ना? क्योंकि देखो एक समय पर कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा था, बट बाद में सारे मिलिटेंट्स को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया 2019 के बाद। आज काफ़ी शांति है वहाँ पर। लेकिन अब ये खालिस्तान का जो इशू है ना, ये धीरे धीरे आप देखो साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। स्टार्टिंग में 2019-2018 के टाइम पे आप देखोगे ये लोग इतने एक्टिव नहीं थे,
20 का एक रेफरेंडम इन्होंने इलीगल निकाला था, उससे ये काफ़ी ज़्यादा जुड़े थे। उसके बाद 21, 22 और फिर 23 तक तो ये सारे लीडर सब खड़े हो गए सेपरेटिस्ट। तो इनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ये ख़त्म हो रहे हैं तो वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, चाहे जैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, चाहे वो अननोन गनमैन इनको मार रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शंस ले रही है, तो वो बिल्कुल ठीक है। और इनके मरने ना मरने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता इंडियन गवर्नमेंट को। तो अब हुआ क्या है कि इन्होंने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें इंडिया को लिंक करने की कोशिश करी, जो वो हमेशा करती है। अगर आप देखोगे इंडिया कनाडा के रिलेशंस, तो साल 2023 में निज्जर मरा, और उसके बाद से आप देखो दोनों कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद दोनों कंट्रीज ने आपस में डिप्लोमेटिक टाइज को पूरी तरीके से एकदम ख़त्म तो नहीं किया, बट ऑलमोस्ट 90-95% ख़त्म कर दिया। एक दूसरे के डिप्लोमेट्स जो दूसरी कंट्री में, तो उनको भी कम कर दिया, और अभी आने वाले समय में पूरी तरीके से डिप्लोमेसी खत्म हो जाएगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि जो हमारा एनवॉय कनाडा के अंदर में, उनको वापस हमने बुला लिया है। जो इनके डिप्लोमेट्स थे वापस, अभी पिछले महीने की न्यूज़ है, उनको कनाडा ने वापस बुला लिया है। तो एक तरीके से इंडिया कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी टेंशन में है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब जब इनसे पूछा गया कि जब आप इंडियन गवर्नमेंट को हरदीप सिंह निज्जर के केस में लिंक कर रहे हो, तो आपके पास, आप कैसे लिंक कर रहे हो, आपके पास एविडेंस क्या है? तो वहां पर एविडेंस की जब बात आती है, तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है कनाडा के, वो पूरे शांत हो जाते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन, कोई आंसर नहीं होता है कि हम मर्डर के टाइम पर एविडेंस को कैसे प्रूव करें। अगर उनके पास कोई पुख्ता एविडेंस होता, तो जब वो हर बार कैमरे पे आकर के इंडिया की गवर्नमेंट का सीधा सीधा नाम ले लेते हैं, तो वो एविडेंस क्यों नहीं प्रूव करते? तो मतलब एविडेंस है ही नहीं, अदरवाइज वो आईसीजे जाते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते, चैलेंज करते वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इंटरनेशनल कोर्ट्स में कभी इस मामले को परस्यू करने की कोशिश नहीं करी। तो दैट मीन्स कि उनके पास कोई पुख्ता एविडेंस ही नहीं है। अब उन्होंने एग्जैक्टली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जो कनाडा के पुलिस हैं, उन्होंने क्या कहा, आप एक खुद से सुनिए और उसके बाद खुद से जज करिएगा। 3 suspects have been arrested and charged for their alleged involvement in the killing of Mr. Najjar. There are separate and distinct investigations ongoing into these matters, certainly not limited to the involvement of the people arrested today, and these efforts include investigating connections to the government of India. The federal policing program has collaborated and communicated with partner agencies in India. तो आई होप आपने उनका भाषण सुन लिया। उन्होंने सीधा सीधा इसमें इंडियन गवर्नमेंट का नाम लिया और कहा कि हम इंडियन गवर्नमेंट को सीधा सा इसमें लिंक करेंगे। अब बात ये हुई कि अच्छा, इनको मारा किसने? आपने 3 लोगों को अरेस्ट किया, क्या इन्हीं तीनों लड़के ने मारा है? प्रॉब्लम ये हुई ना कि ये तीनों जो अरेस्ट हुए हैं, ये तीनों इंडियन नेशनल्स हैं, और ये तीनों भी पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, सिख कम्युनिटी से ये तीनों लड़के आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इंडियन नेशनल तो हैं, पर कनाडा की गवर्नमेंट इनको लिंक नहीं कर पा रही है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और इसीलिए उसकी बुदबुदाहट हो रही है, और ये बार बार वो न्यूज़ पर आकर के, मीडिया पर आकर के इंडिया को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो किलिंग के टाइम पर लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि किलिंग हुई थी दिन में, अब जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बोला कि जिन गनमैन्स ने मारा है निज्जर को, उन सब ने मास्क लगाए हुए थे, तो हम पहचान नहीं पा रहे कि किसने मारा है, तो हमें नहीं पता कि इन्होंने ही मारा या किसी और ने मारा है। बट अब कनाडा की पुलिस किसी भी तरीके से इन तीनों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि नहीं, इन्होंने ही मारा है। तो आपको इसके लिए एक पुख्ता एविडेंस देना पड़ेगा, तब जा करके ये प्रूव हो पाएगा। तो ऐसी चीज़ें इंडिया के लिए कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ये पिछले 3 सालों से करते हुए चली आ रही है, और हमेशा से सेपरेटिस्ट लीडर को वो अपने यहाँ पर शरण देते रहते हैं। अब जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, प्रॉब्लम शुरू हुई थी वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन से। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक कनाडा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सिख वर्ड तो इन्होंने ज़बरदस्ती नाम का लगा लिया, इनको खालिस्तान वर्ड नाम लगाना चाहिए था, क्योंकि सिख क्या होते हैं ये एक्चुअल में ना कनाडा को पता है ना इनको पता है। तो सिख कम्युनिटी हमारे इंडिया में भी रहती है, बहुत पीसफुली रहती है, बहुत अच्छे से रहती है, और इन्होंने मतलब ये मिलिट्री में आप जाओगे तो आप सिख रेजिमेंट देखो किस तरीके से काम करता है। तो ये वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई थी। इन्होंने सबसे पहले खालिस्तान की डिमांड को इंटरनेशनलाइज करना शुरू किया था। तो ये क्या करते हैं, जितने सेपरेटिस्ट लीडर हैं जो अरेस्ट होते हैं, जिनको आतंकवादी घोषित किया जाता है या कुछ भी होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी हमेशा उनको सेव करने की कोशिश करती है, उनको हमेशा बचाती है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। हमने अभी यूपीएससी सीएससी का अपना बिगेस्ट एवर इवेंट किया था, जिस इवेंट का नाम था मंजिल 2024, और इस इवेंट के अंदर में हमने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी थी। हमने कहा था कि जो हमारी यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस है, जो कि 75,000 है, उसको कम करके हम 24,999 कर देंगे, और इस कोर्स फीस में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे होंगे। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिए
और उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो यूज़ कोड के ऑप्शन में मंजिल 24 आप टाइप कर दीजिए। अगर आपको डेमो वीडियोस देखने हैं तो आप एक दिन का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो कि सिर्फ 56 रुपीज़ का है, जिसमें आप लेक्चर्स को देख के समझ सकते हो कि कैसा पढ़ाया जाता है। अब इस प्राइस में आपको 24,999 में ये सारे बैचेस मिलेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। आपको इसमें आरंभ बैच मिलेगा, अगर आप चाहते हो इंग्लिश में पढ़ना तो आरंभ बैच से पढ़ लो, अगर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो आप ट्राइम बैच से पढ़ लो, अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो लक्ष्य बैच से पढ़ लो, और आप अगर ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके पास भी हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो नहीं बट सोशियोलॉजी ऑप्शनल, चाहे PSIR ऑप्शनल, जो भी मोस्ट टेकन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे प्रेजेंट हैं हमारे पास। सो यू कैन अवेल दैट इन दैट सेम कोर्स फीस। तो ये ऑफर याद रखिएगा 7 मई तक ही है, तो उससे पहले आप ज़रूर से इसको गेन कर लीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आज का पूरा आर्टिकल आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।